वक्त वक्त पर ब्रह्मांड हमारी सांसें रोक देने वाली फैब्युलस सेलेस्टियल घटनाओं को दिखाता रहता है। अप्रैल के महीने में ही पूरे उत्तरी अमेरिका ने 2024 का महान अमेरिकी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा। वाकई ये दिल को छू लेने वाला नजारा था। लेकिन ये सूर्य ग्रहण इस साल होने वाली ऐसी शानदार सेलेस्टियल इवेंट्स का अंत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के खजाने में देखने को अभी और बहुत कुछ है। इनमें से एक है नोवा एक्सप्लोजन, जिसे आने वाले दिनों में बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। दरअसल 2024 को ब्रह्मांड की शानदार अनोखी सेलेस्टियल इवेंट से भरा स्पेशल गिफ्ट कहा जा सकता है। ऐसे ही 5 स्टनिंग स्पेस इवेंट्स की जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो आसमान में साल 2024 को देखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन से इवेंट्स हैं इसमें शामिल, चलिए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। पहला, नोवा एक्सप्लोजन। अब तक बीटलजूस का सुपरनोवा बनना हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन अब इंसानों को आसमान में किसी तारे को नोवा बनते देखने के लिए अगले 1 लाख सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी मिल्की वे में एक तारा जल्द ही फटने वाला है और ये धमाका अब से सितंबर 2024 के बीच किसी भी समय देखा जा सकता है। हाँ, वैसे तो हम एक ही सूरज के आदी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे जोड़ी में होते हैं, जिसमें 2 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं, जिसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। हमारे मिल्की वे में एक सफेद बौने और रेड जायंट से बनी ऐसी ही एक बाइनरी सिस्टम में सफेद बौने ने अपने बाइनरी साथी से इतना ज्यादा द्रव्यमान यानी मास जमा कर लिया है कि वो एक शानदार तरीके से विस्फोट कर सके, जिसे नोवा विस्फोट कहा जाता है। नोवा एक्सप्लोजन अंतरिक्ष में विस्फोटित होने वाले हाइड्रोजन बम की तरह होता है। ये नोवा धमाका रात के वक्त आसमान में कोरोना बोरियालिस कॉन्स्टेलेशन में एक नए तारे के रूप में दिखाई देगा। ये नया टेम्पररी नॉर्थ स्टार पोरालिस जितना चमकीला होगा और धुंधला होने से पहले ये कम से कम कुछ दिनों तक बिना टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देगा। वैसे लोग इसे रात के वक्त आसमान में टेलीस्कोप की मदद से 1 हफ्ते तक देख सकते हैं। नासा ने इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका कहा है। ऐसे में आप यकीनन इसे देखने से चूकना नहीं चाहेंगे। दूसरे नंबर पर है आकर्षक धूमकेतु A3। बिना किसी मदद के दिखाई देने वाला आकर्षक धूमकेतु A3 हमारे सोलर सिस्टम की बर्फीली बाउंड्री से आने वाला एक विजिटर है। जी हाँ, एक चमकदार धूमकेतु हमारी ओर दौड़ा चला आ रहा है, जो इस साल सितंबर से अक्टूबर तक आसमान में दिखाई देगा। उम्मीद है कि हमारे तारों से भरे आकाश में लंबी नुकीली पूंछ वाले एक सुंदर धूमकेतु को देखने का मौका मिलने का लंबा ठंडा पड़ा दौर इसके बाद खत्म हो जाएगा। इस धूमकेतु का नाम है C2023A3। वैसे धूमकेतुओं के बिहेवियर के बारे में पहले से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वे बर्फ जैसे वोलेटाइल मटेरियल से बने होते हैं और जैसे जैसे ये सूरज के करीब आते हैं, बर्फ या तो इवेपोरेट या फिर सब्लिमेट्स हो जाती है। लेकिन अगर ये धूमकेतु पहले जैसा सोचा गया वैसे बिहेव करता है, तो ये रात के वक्त आसमान में सबसे चमकीले तारे से भी ज्यादा चमकदार दिख सकता है। ये सितंबर के अंत में सूर्योदय से पहले पूर्व में सदर्न हेमिस्फीयर से काफी अच्छा दिख सकता है। ये अक्टूबर में सूरज के बहुत करीब से गुजरेगा और इसीलिए ये आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। अगर ये सूरज के होने वाले एनकाउंटर से बच जाता है, तो ये 11 अक्टूबर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात के वक्त आसमान में फिर से दिखेगा। इसके बाद ये हर शाम आसमान में बड़ा दिखते जाएगा, जिससे ये आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकेगा। क्या आप जानते हैं कि एक धूमकेतु की पूंछ पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैल सकती है? तो बस इंतजार करें और देखें कि हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं से आया ये सेलेस्टियल विजिटर हमारे लिए क्या लेकर आता है। अगली घटना है चंद्रमा के पीछे सैटर्न के छुपने की।
जब एक सेलेस्टियल बॉडी जो दिखने में बड़ा होता है, वो जब किसी दूसरी बॉडी के सामने से गुजरता है तो रात के वक्त आसमान में वो कंपैरेटिवली छोटा दिखाई देता है। इस तरह की घटना को गुप्तता यानी ऑकल्टेशन कहा जाता है। वैसे तो कई सेलेस्टियल बॉडीज के ऑकल्टेशन जोड़े होने मुमकिन है और ऐसा साल में ये कई बार होते हैं। रात के आसमान का लुत्फ उठाने के लिए सबसे शानदार ऑकल्टेशन की घटना रिंग गैस जायंट शनि के सामने से गुजरने वाले चंद्रमा की है। 24 जुलाई को हमारा चंद्रमा शनि के सामने से गुजरेगा और ये नजारा रात के आसमान में एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और जो घटना 21 अगस्त को होने वाली है वो लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगी। और फिर 17 सितंबर को अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इस शानदार चंद्र ऑकल्टेशन को देखने का मजा लिया जा सकेगा। और आखिरकार 14 अक्टूबर को ये ऑकल्टेशन अपना ग्रैंड फिनाले पूरा करते हुए एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अगला है मंगल और जुपिटर का एक दूसरे के करीब आना। दूसरा गैस जायंट जो इस साल एक और सेलेस्टियल घटना का हिस्सा होगा वो है जुपिटर। एस्ट्रोनॉमी में जब दो ग्रह रात के आकाश में एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं तो इसे संयोजन यानी कंजंक्शन कहा जाता है। इस साल सबसे शानदार प्लैनेटरी कंजंक्शन 14 अगस्त को होने वाला है, जब मंगल और जुपिटर आसमान में 0.3 डिग्री के करीब दिखाई देंगे। चलिए इसे समझने के लिए आपको एक आइडिया देते हैं। पृथ्वी से देखने पर रात के आसमान में चंद्रमा का डायमीटर 0.5 डिग्री चौड़ा दिखाई देता है, तो ऐसे में उस रात मंगल और जुपिटर काफी नजदीक दिखाई देंगे। आप इस कंजंक्शन को 14 अगस्त को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आधी रात के कुछ घंटों बाद पूर्व में देख सकते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में ग्रह सुबह सूर्योदय से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्व में उगेगा। अगला है पार्शियल लूनार एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसे में 17 और 18 सितंबर को रात को आंशिक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के कई हिस्सों में दिखाई देगा। इस ग्रहण में चंद्रमा का सिर्फ 3.5% क्षेत्र पृथ्वी की काली छाया से ढका होगा। बुधवार 18 सितंबर 2024 को ये अपने मैक्सिमम एक्लिप्स फेज पर पहुंच जाएगा। ये ग्रहण 1 घंटे 3 मिनट तक होगा। ग्रहण उन सभी जगहों पर दिखाई देगा जहां उस समय रात होगी, जैसे अमेरिका, अंटार्कटिका के कुछ हिस्से, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी रूस और पश्चिमी एशिया। जैसे ही पृथ्वी की छाया हमारे चंद्रमा पर पड़ेगी, ऐसा लगने लगेगा जैसे मानो उसके एक किनारे से एक छोटा लेकिन गहरा टुकड़ा लिया गया हो। और तो और आप चंद्रमा के ऊपर चमकता हुआ एक सुनहरा धब्बा भी देख पाएंगे, जो कि शनि ग्रह होगा। ये थे वो 5 स्पेस इवेंट्स जो इस साल होने वाले हैं। तो आप इनमें से किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।